वैसे तो विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद ही ये तय माना जाएगा कि किस सीट पर किस पार्टी से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन उससे पहले अंदाजे और आंकड़ों का दौर जारी है। लोग अपने अपने तरीक़े से सियासत के गुणा भाग में लगे हुए हैं। रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ पर हाल ही में एक नेता जो कि बसपा को छोड़कर भाजपा में चले गए थे, उनकी घर वापसी हुई, यानी कि उन्होंने फिर से बसपा में वापसी की। नाम है पूर्व विधायक रविंदर मोल्लू। रविंदर मोल्लू की इस सीट पर स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जाती रही है और अब जब से वो बसपा में आए हैं तो तय है कि वो बसपा के टिकट पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। ऐसे में इस मजबूत प्रत्याशी के सामने भाजपा किसे खड़ा करेगी, इसको लेकर अंदाजों और आंकड़ों का दौर जारी है। चर्चा यह है कि भाजपा एक ऐसे नेता को रविंदर मोल्लू के सामने चुनावी मैदान में उतार सकती है कि जो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं और विधायक भी रह चुके हैं और बसपा में वो काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। इनका नाम है जगपाल सिंह। जगपाल सिंह हाल ही में बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। जी हाँ, रविंदर मोल्लू ने जब भाजपा को छोड़कर बसपा का दामन थामा था, उसी दौरान जगपाल सिंह बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अब यह माना जा रहा है कि रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से रविंदर मोल्लू के सामने चुनावी मुकाबले में जगपाल सिंह को उतारा जा सकता है, क्योंकि जगपाल सिंह भी उसी समुदाय से आते हैं कि जिससे रविंदर मोल्लू का मजबूत जनाधार माना जाता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा रविंदर मोल्लू के सामने जगपाल सिंह को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि जिस सीट से जगपाल सिंह विधायक रहे हैं उनकी दावेदारी वहीं पर है, लेकिन वहां पर काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे भाजपा के एक नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और वो काफ़ी मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा हाईकमान ऐसे में इस स्थिति को संभालने के लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकता है। भाजपा हाईकमान की ओर से रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट पर रविंदर मोल्लू के सामने जगपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जैसा कि हमने आपसे कहा, ये आंकड़ों और अंदाजों पर आधारित है, बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा आम है कि रविंदर मोल्लू का मुकाबला इस सीट पर जगपाल सिंह भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी से भी कई दावेदार हैं, जिनमें एक नेता विनोद तेजियान का नाम भी शुमार है कि विनोद तेजियान रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस की ओर से ये चर्चा आम है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब से यूपी की सियासत में काफ़ी टिकट महिलाओं को देने की बात की है, तब से ये माना जा रहा है कि रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट पर किसी महिला को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। बहरहाल अभी सब अंदाजे हैं, आंकड़े हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है तो ये चुनाव दिलचस्प और रोचक होने की काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। हमारे साथ बने रहिए। ऐसी ही सियासी चर्चाओं खबरों के लिए कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।